फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका वार्म वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो एक मोटिवेशनल स्टोरी को डिस्कस करेंगे जो बेस्ड है मनोज के ऊपर। मनोज, मोटिवेशनल स्टोरी ऑफ मनोज, इसके ऊपर बेस्ड है, तो हम आज इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब मनोज वाज ए यंग बॉय। मनोज एक जवान लड़का है। वो ऑलवेज स्ट्रगल्ड विथ हिज स्टडीज़, जो हमेशा अपनी पढ़ाई के दौरान संघर्ष करता रहता है। He often felt discouraged and believed that he wasn't good enough to succeed. और he often felt, वो हमेशा सोचता है, हताश रहता है, एंड विश्वास करता है कि वो कभी भी पर्याप्त मात्रा में सफल नहीं हो सकता। वन डे, एक दिन, आफ्टर फेलिंग ऑन एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, जब वह असफल हो जाता है एक महत्वपूर्ण टेस्ट में, ही सेट अलोन इन हिज रूम, तो अपने कमरे में आकर अकेला बैठ जाता है, फीलिंग हेल्पलेस, और वह बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करता है अपने आप को। वो सोचता है कि मुझसे ज़्यादा हेल्पलेस या मजबूर इस दुनिया में और व्यक्ति कोई नहीं है। हेल्पलेस महसूस करता है। हाउएवर, हालांकि हिज फादर वॉक्ड इन एंड टोल्ड हिम, हालांकि उसके पापा वहाँ पर आते हैं और उससे कमरे में आते हैं और उससे बोलते हैं, फेलियर इज़ नॉट द एंड, फेलियर अंत नहीं है, इट जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, ये केवल आपकी यात्रा की शुरुआत है। दोज वर्ड्स स्पार्क्ड एंड न्यू डिटर्मिनेशन एंड मनोज, और यह जो शब्द हैं उसके अंदर एक अलग नया दृढ़ निश्चय पैदा कर देते हैं। तो आइए इस स्टोरी में, इस पैराग्राफ में आने वाले कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड को हम समझ लेते हैं, कुछ डिफ़िकल्ट ग्रामर को हम समझ लेते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जब भी हम कोई स्टोरी डिस्कस करते हैं तो वो पास्ट फॉर्म में होती है, हम पास्ट की बात ही उस स्टोरी में करते हैं। तो मनोज वाज, जैसे कि ये पता चल रहा है कि वाज यहाँ पर एक हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट के बारे में हमें इंडिकेट कर रहा है। यंग यहाँ पर एक एडजेक्टिव है जो बॉय के बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ए यहाँ पर एक डिटर्मिनर है जो बॉय के लिए यूज़ हुआ है। हु यहाँ पर एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो बॉय के बारे में हमें बता रहा है। जो ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, स्ट्रगल्ड यानी संघर्ष करना, वो हमेशा स्ट्रगल करता था विथ हिज स्टडीज़, अपनी पढ़ाई के साथ। हिज यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, हिज जो उसका बता रहा है। हिज ही ओफन का मतलब होता है अक्सर। इसको मैं थोड़ा आपके सामने इरेज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ये ओके, ठीक है, फिर से जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओफन फेल्ट यहाँ पर महसूस करना, जो महसूस करने की सेकेंड फॉर्म है फील का। फील मैंने महसूस करना होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म है वर्ब की फेल्ट। डिस्करेज्ड हमें हमेशा हताश, उदास, है ना। एंड बिलीव्ड मतलब विश्वास किया कि, डेट यहाँ पर कंजक्शन है जो क्या विश्वास किया, ही वाजंट गुड इनफ, वह पर्याप्त नहीं है, अच्छा नहीं है, टू सक्सीड, सफल होने के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। वन डे आफ्टर फेलिंग एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, एक बार वो इम्पोर्टेंट टेस्ट में फेल हो जाता है। ही सेट यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। अलोन एंड अकेला बैठता है इन हिज रूम, अपने कमरे में। फीलिंग हेल्पलेस। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। उसके पापा वॉक्ड ने अंदर आते हैं, ये वॉक्ड भी क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। आए कहाँ आए, इन यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है। एंड और बोले, टोल्ड ने उससे कहा, टोल्ड ने कहा। जब भी कोई स्टेटमेंट बोला जाता है या कहा जाता है किसी के द्वारा तो वो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है। तो उन्होंने आप एक डायलॉग भी बोल सकते हैं जो दो व्यक्तियों के बीच में बोला जाता है। तो उन्होंने मनोज से कहा, फेलियर इज नॉट द एंड, ये उनके द्वारा कहे गए वाक्य हैं। ही जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द योर जर्नी, यह केवल तुम्हारे यात्रा की शुरुआत है। दोज वर्ड्स, ये वर्ड जो उन्होंने कहे थे, स्पार्क्ड मतलब चिंगारी की तरह भड़के, एक न्यू डिटर्मिनेशन इन मनोज, उसके अंदर नई ऊर्जा पैदा की। इन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर, ही ओफन फेल्ट डिस्करेज्ड एंड बिलीव्ड दैट ही वाजंट गुड इनफ, इसका मतलब हुआ द पास्ट सिंपल टेंस, ये पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस था। फेल्ट क्रिया का सेकेंड फॉर्म था, बिलीव्ड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म था। इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट हैपन रेगुलरली इन द पास्ट, और यह हमें उन चीज़ों के बारे में बताती है जो हमेशा पास्ट में घटित होती है। द वर्ब वाजंट इज ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाज नॉट, जो वाजंट वर्ब है ये कॉन्ट्रैक्शन है वाज नॉट का इन द पास्ट टेंस, इस पास्ट टेंस की।
मनोज ने डिसाइड किया टू चेंज हिज अप्रोच, वो अपनी अप्रोच को बदलेगा, अपने नज़रिए को बदलेगा। ही बिगेन टू वर्क हार्डर, उसने शुरू कर दिया कठिन परिश्रम करना। डेडिकेटिंग एक्स्ट्रा टाइम एवरी डे, वो डेडिकेशन से एक और अलग समय देता था अपने लिए। टू इम्प्रूव हिज स्किल्स, अपनी स्किल्स को, अपने कौशल को निखारने के लिए। रेदर देन बीइंग अफ्रेड ऑफ फेलियर, उसके बजाय, रेदर देन का मतलब के बजाय, अफ्रेड ऑफ हारने के बजाय, असफल होने के बजाय, डरने के बजाय, वह ज़्यादा फोकस अपनी स्किल पर वो इम्प्रूव करने में लगाता था। ही स्टार्टेड टू एम्ब्रेस चैलेंजेस, उसने बाधाओं को गले लगाया। एम्ब्रेस का मतलब गले लगाना। स्लोली, यहाँ पर एक एडवर्ब है, स्लोली बट श्योरली, धीरे लेकिन निश्चित रूप से। हिज एफर्ट्स बिगेन टू पे ऑफ, उसकी जो एफर्ट थे वो अपना पे ऑफ देने लग गए। हिज ग्रेड्स इम्प्रूव्ड, उसके ग्रेड बढ़ने लग गए। एंड ही गेन्ड कॉन्फिडेंट, और उसको इससे कॉन्फिडेंट भी आया। आप थोड़ा वेट कीजिए, माउस थोड़ा दिक्कत दे रहा है तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। दूसरा माउस चेंज करके देखते हैं। इससे उसके अंदर थोड़ा उसके कॉन्फिडेंट में थोड़ा अंतर आया। अब यहाँ पे ग्रामर का क्या सॉल्यूशन दे रखा है। इन द सेंटेंसेस, शुरू में ही बिगेन टू वर्क हार्डर, शुरू में उसको ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ रहा था, है ना। द वर्ब बिगेन, जो वर्ब बिगेन है, इज इन द पास्ट, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस की वर्ब है। इंडिकेटिंग ए स्पेसिफिक एक्शन, जो हमें किसी विशेष एक्शन के बारे में बताती है। इन द पास्ट, पास्ट के। द वर्ब टू वर्क इज इन्फिनिटिव, माउस तो वही सही था। देखिए, फिर से देखिए यहाँ से। इन द सेंटेंस, इस वाक्य में, ही बिगेन टू वर्क हार्डर, वो कठिन परिश्रम करता था। द वर्ब बिगेन इज इन द पास्ट सिंपल टेंस, ये जो वर्ब है बिगिन, ये पास्ट सिंपल टेंस की वर्ब है। इंडिकेटिंग ए स्पेसिफिक एक्शन, जो एक विशेष एक्शन के बारे में हमें बता रही है। इन द पास्ट, पास्ट की। द वर्ब टू वर्क इज एन इन्फिनिटिव, ये जो वर्ब है टू वर्क इज एन इन्फिनिटिव वर्ब है। फॉलोइंग बिगेन, जो बिगेन को फॉलो कर रही है। जैसे कि देखिएगा, द वर्ब बिगेन इज इन, यहाँ पर देखिए जब इन्फिनिटिव कहाँ आया था इसमें देख लेते हैं। बिगिन अफ्रेड ऑफ फेलियर, स्टार्टेड टू एम्ब्रेस चैलेंज स्लोली, बिगेन टू, ये बिगेन टू वर्क। तो यहाँ पे बिगेन की और वर्क के बीच में टू लगाया का, जो इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। जब एक ही सेंटेंस में दो वर्ब आती है तो वो टू से जुड़ी हुई रहती है, तो टू वहाँ पर एक इन्फिनिटिव का काम करता है। टू वर्क इज एन इन्फिनिटिव फॉलोइंग बिगेन, जो बिगेन को फॉलो कर रहा है। विच सोज, जो दिखाता है द एक्शन दैट मनोज स्टार्टेड डूइंग, जो ये दिखा रहा है कि मनोज ने कुछ किया है। हिज ग्रेड्स इम्प्रूव्ड, उसकी जो ग्रेड्स हैं वो बड़े हैं। यूजेज द पास्ट टेंस के अंदर, टू इंडिकेट ए कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट, और इस पूरी कहानी में हमें कंप्लीट एक्शन बताया गया है पास्ट के बारे में। वन डे, एक दिन, मनोज टीचर्स आस्क्ड हिम टू प्रेजेंट ए प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। एक बार मनोज के टीचर ने उससे पूछा कि क्या तुम यह प्रोजेक्ट अपनी क्लास के सामने बता सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। ही वॉज नर्वस, वह बहुत घबराया हुआ था। बट लेकिन, रिमेंबर्ड हिज फादर्स वर्ड्स, लेकिन उसे अपने पिता के शब्द याद थे। ही प्रिपेयर्ड डिलीजेंटली, उसने तैयारी की थी बिल्कुल अच्छे तरीके से। प्रैक्टिस्ड हिज स्पीच, उसने अपनी भाषण की भी तैयारी की। एंड व्हेन द डे अराइव्ड, और जब वह दिन आया, ही स्पोक विथ कॉन्फिडेंट, और वह बुरी लगन और कॉन्फिडेंट और आत्मविश्वास के साथ बोला। द टीचर प्रेज्ड हिज एफर्ट्स, टीचर ने उसके प्रयास की सराहना की। एंड द क्लास वाज इम्प्रेस्ड बाय हिज प्रेजेंटेशन, और पूरी की पूरी जो क्लास थी वो उसके प्रेजेंटेशन के द्वारा इंस्पायर हो गई, प्रेरित हो गई। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मनोज टीचर्स आस्क्ड हिम टू प्रेजेंट ए प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ द क्लास। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, क्लास के सामने प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए टीचर ने उससे कहा था, पूछा था। ये आस्क का मतलब होता है पूछना। हिम ने उससे, उसके मतलब मनोज के बारे में हम बात कर रहे हैं। टू प्रेजेंट करने के लिए, किसको प्रेजेंट करने के लिए, प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए कहा। कहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए कहा, क्लास के अंदर। ही किसकी बात हो रही है, ही एक प्रोनाउन है जो मनोज के बारे में हमें बता रहा है। वाज नर्वस, वह वाज फॉर्म मतलब पास्ट की बात हम कर रहे हैं। नर्वस का मतलब होता है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है
कि वह घबराया हुआ था। लेकिन बट यहाँ पर एक कंजक्शन है, लेकिन रिमेंबर्ड उसे याद था हिज फादर्स वर्ड्स अपने पिता के वाक्य। अपोस्ट्रोफिस एस का मतलब होता है काकी के। ही फिर से मनोज के बारे में बता रहा है। प्रिपेयर्ड ने तैयारी की, डिलीजेंटली ने अच्छे से, प्रैक्टिस्ड ने अभ्यास किया, हिज स्पीच ने अपने भाषण का, एंड और वेन ने जब टाइम के बारे में बता रहा है, उस वक्त के बारे में बता रहा है जब वो समय आया। व्हेन द डे अराइव्ड, जब वो समय आया। ही स्पोक, ही मने फिर से मनोज, स्पोक ने बोला, विथ कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वास के साथ। टीचर प्रेज्ड, प्रेज्ड का मतलब प्रशंसा की गई टीचर के द्वारा। हिज इफोर्ट्स, उसके प्रयासों की, इफोर्ट्स का मतलब होता है प्रयास। एंड द क्लास, और जो क्लास का मतलब पूरी क्लास के बच्चे। वाज इम्प्रेस्ड, क्लास प्रभावित नहीं हुई, क्लास का मतलब क्लास, क्लास एक कॉमन नाउन, एक कॉमन नाउन नहीं कह सकते हैं, क्लास को अपन एक समूहवाचक संज्ञा कह सकते हैं, जिसे इम्प्रेस, जो उससे पूरी प्रभावित हो गई थी बाय हिज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन यहाँ पे नाउन है, इसका मतलब उसके प्रेजेंटेशन का मतलब उसके जो किए गए द्वारा कार्य के द्वारा किए गए कार्य के द्वारा प्रभावित हो गई थी। और जब भी TION एंडिंग वर्ड होते हैं वो हमेशा नाउन ही होते हैं। इसमें मनोज टीचर आस्क्ड इन द पास्ट टेंस का वाक्य, द वर्ब आस्क्ड शोज, आस्क हमें दिखाता है कंप्लीटेड एक्शन, जो कि काम पूर्ण हो चुका है। द सेंटेंस ही वाज नर्वस बट रिमेंबर्ड हिज फादर्स वर्ड्स यूजेज द पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल में लिखे गए हैं। वाज रिमेंबर टू शो एक्शन, वाज और रिमेंबर्ड से हमें एक्शन दिखाई देती है। हैपनिंग स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, जो एक विशेष समय के बारे में, पास्ट के में हुए एक विशेष समय के बारे में हमें बताता है। मनोज पास्ड, मनोज मंथ्स पास्ड, दिन गुजरते गए। एंड मनोज बिकेम नोन, वह जाना जाने लगा। फॉर हिज प्रेजर्वेंस, अपनी प्रेजर्वेंस के कारण, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। ही वॉन स्कूल कॉम्पिटिशन, उसने स्कूल के कॉम्पिटिशन को जीता। एंड हिज टीचर्स वर अमेज्ड एट हिज, और टीचर अचंभित हो गए, अमेज्ड का मतलब अचंभित हो गए, ट्रांसफॉर्मेशन, उसके इस बदलाव से। द बॉय हु वंस फेल्ट डिफीटेड, जो बच्चा पहले डरा हुआ रहता था, हैड बिकम ए सिंबल ऑफ हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, वह एक चिन्ह बन गया था, सिंबल बन गया था, एक प्रतीक बन गया था कठिन परिश्रम का और समर्पण का। ही प्रूव्ड टू हिमसेल्फ, उसने खुद ने दिखा दिया था, दैट की विथ कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास, एनीथिंग वाज पॉसिबल, से कुछ भी संभव हो सकता है। इस वर्ड में आए हुए ग्रामर को समझ लेते हैं। मंथ पास्ड, दिन गुजर गए। एंड और मनोज बिकेम, बिकेम क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है हुआ। नोन ने जाना जाने लगा, ये पैसिव स्ट्रक्चर भी है यहाँ पर। फॉर हिज प्रिजर्वेशन, अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। ही मैंने मनोज की बात हो रही है, वो उन्होंने जीते। स्कूल कंपटीशन, कई सारे कंपटीशन उसने जीते। एंड हिज टीचर्स वर अमेज्ड, वर यहाँ पर एक प्लूरल के लिए लगाया जाता है, तो टीचर्स की वर्ब है। अमेज्ड ने आश्चर्यचकित हो गए। एट हिज ट्रांसफॉर्मेशन, उसके बदलाव के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन का होता है बदलाव, उसके बदलाव से सभी अचंभित थे। द बॉय हु वंस फेल्ट डिफीटेड, जो बच्चा कभी डिफीटेड मतलब घबराया हुआ रहता था, हारा हुआ रहता था, हैड बिकम ए सिंबल, वो बन गया था। ये बिकम यहाँ पर क्रिया का थर्ड फॉर्म है। डिफीटेड, हैड बिकम बन चुका था। अ सिंबल ऑफ हार्ड वर्क, एक कठिन परिश्रम का सिंबल, प्रतीक। और डेडिकेशन का। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ दैट वन कैन कंसिस्टेंसी कैन एवरीथिंग पॉसिबल, उसने बता दिया कि एक कंसिस्टेंसी से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। मंथ्स पास्ड मतलब ये आपको बता ही चुका हूँ मैं, फिर से दिखाना। मनोज सक्सेस डिडंट स्टॉप देयर, मनोज की सफलता यहीं रुकी नहीं। हिज स्टोरी इंस्पायर्ड मैनी अदर स्टूडेंट, उसकी स्टोरी ने कई सारे लोगों को, कई सारे बच्चों को इंस्पायर किया। टू बिलीव इन देमसेल्फ, कि वह खुद पे विश्वास करें। एंड कीप वर्किंग हार्ड, और हमेशा कठिन परिश्रम करते रहें। ही कंटिन्यूड टू एक्सेल इन हिज स्टडीज़, और वह हमेशा अपनी स्टडीज़ को सुधारता गया। एंड लेटर, लेटर का मतलब बाद में होता है। एक LATTER होता है जिसका मतलब पत्र होता है, और एक होता है LATER जिसका मतलब बाद में होता है। और बाद में ही बिकेम, वो बन गया ए सक्सेसफुल इंजीनियर, एक बहुत ही बड़ा इंजीनियर। यहाँ पर इंजीनियर, यहाँ पर एन आना चाहिए, क्योंकि ये जो आया था ना, ये इंजीनियर के लिए आया था। सक्सेसफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है। कैसा, कैसा इंजीनियर बना, सक्सेसफुल, तो कैसा का आंसर हमेशा एडजेक्टिव ही होता है। नाउन का कैसा, नाउन के बारे में हमें जो चीज़ बताती है वो एडजेक्टिव होता है, तो सक्सेसफुल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है।
और एन सक्सेसफुल इंजीनियर ऑलवेज रिमेंबरिंग, जो हमेशा याद रखा जाएगा द लेसन इस पार्ट में। हिज फादर टॉट हिम, उसने पिता ने उसको सिखाया था। फेलियर इज जस्ट ए स्टेपिंग स्टोन, असफलता केवल एक स्टेप है जो पत्थर की तरह होती है टू सक्सेस, जिसकी मदद से हम सफल हो सकते हैं। इसमें कुछ वर्ड आए हैं ग्रामर से रिलेटेड जो आपको बता देता हूँ, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टोरी इंस्पायर्ड मेनी अदर स्टूडेंट, यूज द पास्ट टेंसेस। इंस्पायर्ड यहाँ पर क्रिया का सेकेंड फॉर्म है। इससे पता चल रहा है कि ये जो कहानी है ये पास्ट टेंस की है। इंस्पायर्ड यहाँ पर एक से पता चला कि पास्ट के बारे में हम बता रहे हैं, जो कंप्लीट एक्शन को शो करता है। ही कंटिन्यूड टू एक्सेल, यूजेज मतलब यहाँ पे कंटिन्यूड है जो सेकेंड फॉर्म में क्रिया का, देखिए जो भी हमें पास्ट के बारे में इंडिकेट कर रहा है। वाइल बिकम ए सक्सेसफुल इंजीनियर, यूज द सिंपल पास्ट टू डिस्क्राइब हिज फाइनल अचीवमेंट। और ये जो लास्ट पैराग्राफ है हमें बताता है उसके फाइनल अचीवमेंट के बारे में। तो अगर आपको हमारा यह स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल जो लोगो दिख रहा होगा आपको बैकग्राउंड में, इस चैनल का आपको दिख जाएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी इंग्लिश के बारे में कुछ ना कुछ सीखें। हो सकता है मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो, लेकिन आने वाले वीडियो में आपके लिए मैं तो जीरो से हीरो वाली सीरीज़ भी स्टार्ट करूँगा जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा हो, फास्ट ज़रूर था, थोड़ा अच्छा लगा हो, क्योंकि आज थोड़ा मेरा माउस भी प्रॉब्लम कर रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा आपको डिटेल में नहीं समझा सका। मेरा जो मेन फोकस मेरे माउस की ओर था, क्योंकि आपको पता है कि जब कोई टीचर पढ़ाता है तो उसका पूरा फोकस उसके पेन पर होता है। अब पेन ही नहीं चलेगा तो मैं कैसे पढ़ा पाऊँगा ढंग से आपको। तो आपको मेरी पढ़ाने का तरीका थोड़ा अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।